हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई है उसकी इंग्लिश की प्रिपरेशन के बारे में। हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तब क्या पढ़ना चाहिए आपको, अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तब कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो कम्प्लीटली इंग्लिश के ऊपर बेस्ड रहेगी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश का। ठीक है, इसी तरह से मैं आगे मैथ और रीजनिंग की अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा अलग अलग वीडियो में, साथ में जीएस की भी अलग वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक जीएस में आपको पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको स्किप करनी चाहिए। तो वो सारी बातें हम आगे आने वाली अगली वीडियोस में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इंग्लिश की प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में आता क्या है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे आपके एरर्स आते हैं तो इसमें लगभग 3 से 4 ये जो मैंने डाटा लिखा है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन का, ये लगभग में है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर भी हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन नीचे भी हो सकता है। तो 25 क्वेश्चन आएंगे टोटल। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है किस तरह से कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो एरर्स हो गया। ठीक है, एरर्स आप जानते हैं, जो आपको एक पूरा सेंटेंस दिया होता है, उसमें बीच में पार्ट्स डिवाइड करते हैं A, B, C। तो उसमें आपको सेंटेंस में मिस्टेक बतानी होती है, यानी गलती, यानी एरर बताना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। एंटोनिम सिनोनिम आप जानते हैं, एक वर्ड आपको दिया होगा उसका आपको सिमिलर पूछ लेंगे या अपोजिट पूछ लेंगे। ठीक है, एंटोनिम मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब सिमिलर। ठीक है, यानी उससे उसके मिलते जुलते अर्थ का वो सिनोनिम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको एक गलत स्पेलिंग दे दी जाएगी, उसको आपको फाइंड करना होगा कि इसमें कौन सी गलत है, या है ना, इस तरह से, या 3 गलत दे दी जाएगी, आपसे एक सही पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वर्ड की स्पेलिंग। और अभी आपको तैयारी के बारे में सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 20+ स्कोर कर सकते हो इजीली। और फिलर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, ये टॉपिक दिया हुआ नहीं है लेकिन ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आने के चांसेस है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने होंगे। ठीक है, फिलर्स में आपको एक सेंटेंस दे देते हैं। ठीक है, बीच में एक जो है वर्ड को हाइड कर देते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं और उसके आधार पर 4 ऑप्शन दे देते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, यानी रिक्त स्थान, हिंदी में बोलते हैं रिक्त स्थान भरना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पूछी जाती है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे आपके पूछे जाते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यानी गलत सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, और उसको आपको सही करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। वॉइस और नरेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। PQRS यानी पैराजम्बल, आपको 3-4 ऑप्शन मतलब सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना होगा कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपका पैसेज से क्वेश्चन आएगा या फिर क्लोज टेस्ट, दोनों में से एक आने के चांसेस है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी, एक ही यहाँ पर चांसेस रहेगी ज़्यादातर। ठीक है, तो पैसेज आपको एक पूरा पैसेज दे दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा उसी के आधार पर, एक पैसेज के आधार पर। साथ में क्लोज टेस्ट अगर पूछी जाती है तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, उसमें बीच बीच में आपको ब्लैंक यानी फिलर्स भरने होंगे इस तरह से। तो वो क्लोज टेस्ट होता है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो वो आपको एक एक ऑप्शन पढ़ के जो है भरना होता है। तो ये सारी सिलेबस है आपका, सारे टॉपिक्स है जो कि इंग्लिश के अंदर आते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको कहाँ से, कौन सा टॉपिक कहाँ से मिलेगा,
ग्रामर का पार्ट कौन सा है, वोकैब का पार्ट कौन सा है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट कौन सा है, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए उसी आधार पर आपको प्रिपरेशन अपनी करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में 3 टॉपिक होते हैं, यानी 3 पार्ट्स में आप इंग्लिश पढ़ते हो। पहला हो जाएगा आपका पहला आप जो है ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर आप पढ़ते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा ग्रामर से क्या क्या पूछता है। वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैब। और तीसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये आप पढ़ते हो, ठीक है। ग्रामर से आपके एरर्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो ग्रामर से आपके एरर वगैरह पूछे जाएंगे। और जो क्या बोलते हैं, मैं एक एक करके टॉपिक आपको लिख देता हूँ ग्रामर से क्या क्या चीज़ें आती है। एक मिनट, लैपटॉप में कुछ चलिए देखिए, ग्रामर में आपको पूछे जाते हैं जैसे एरर्स हो गए, मैंने आपको बता दिया एरर्स क्या होते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपको ग्रामर से। और वॉइस और नरेशन हो गया, वॉइस नरेशन के क्वेश्चन हो गए आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका फिलर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लेता है, फिलर्स, ठीक है। फिलर्स हालांकि जो है प्रेपोजिशन, हाँ ये सारे चैप्टर जो है ग्रामर में आते हैं, प्रेपोजिशन वगैरह यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिलर्स के। या कभी कभी वर्ड मीनिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। वोकैब में आपके हो गए एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ईडियम्स हो गए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से क्या चीज़ें आएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके हो गए, ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक आपकी हो गई, ठीक है। तो ये जो है वोकैबुलरी का पार्ट है, लगभग ये भी 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में जो है रहने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन से आपके PQRS, ठीक है, और पैसेज हो गया आपका, या फिर क्लोज टेस्ट। तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट है। तो ये भी लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके जो है 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो भाई ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। अब देखिए, कोई सी चीज़ भी आपको छोड़नी नहीं है, ग्रामर भी आपको पढ़नी है, वोकैब भी और कॉम्प्रिहेंशन भी। तो अब देखिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन सब को लेकर के जिस बच्चे ने इंग्लिश पढ़ी नहीं है या इंग्लिश के बारे में उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते या बहुत वीक है, तो उन सब के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश की, जिसमें ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट रूल्स रहेंगे, ठीक है, वो एक ग्रामर की का टॉपिक रहेगा। उसमें चैप्टर वाइज मैं आपको रूल्स कराऊंगा, इम्पोर्टेंट रूल्स, ठीक है, साथ में प्रैक्टिस। उसके साथ साथ आपको एक वोकैब की जो है सीरीज में चलाऊंगा, जिसमें अल्फ़ाबेटिकली वोकैब मैंने जो है सारी मतलब प्रिपेयर कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, पुराने नोट्स है मेरे और काफ़ी सारी बुक्स का कलेक्शन है वो। तो A to Z वहाँ पर आपको वोकैबुलरी कराई जाएगी। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, मतलब वहाँ अगर वो आपने कर ली तो एक भी क्वेश्चन आपको वोकैब में बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको डेली क्या पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है, ठीक है, बस इतना काम करना है आपको। डेली पैसेज पढ़ना है, समझना है और उसके आधार पर क्वेश्चन लगाने हैं। कभी कभी क्लोज टेस्ट भी आप देख सकते हो। यानी इंग्लिश को बेसिकली आपको समझना है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही ये होता है कि समझना है। तो आप डेली एक पैसेज भी पढ़ोगे तो 3 महीने में आपको इजीली धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब देखिए आपको अपनी तरफ से क्या करना है भाई, ये तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब अपनी तरफ से आपको ये करना है, बुक लेनी है आपको इंग्लिश की, कोई भी आपके पास बुक हो। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कोई भी आपके पास बुक हो इंग्लिश की, ठीक है, चाहे स्पीडी हो, चाहे SP बख्शी हो, चाहे नीतू मैम की हो, चाहे लूसेंट की हो, अगर कोई भी बुक है आपके पास इंग्लिश की तो आप उसी को पढ़ो, ठीक है, उसी को पढ़ना है। ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है कि मुझे ये वाली बुक पढ़नी है, वो पढ़नी है। एक बुक को आप बार बार अच्छे से पढ़ लो। और पढ़ना कैसे, ग्रामर के लिए मैं जो अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला नाउन का चैप्टर लिया या प्रोनाउन का चैप्टर लिया, तो सबसे पहले आप इसके इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ो, ठीक है, अच्छे से रूल्स पढ़ो। फिर इसी चैप्टर के आपको
क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, इसी चैप्टर के। फिर सबसे पहले आपने रूल्स पढ़ लिए, फिर इसी चैप्टर के आप क्वेश्चन लगाओ, बुक से लगाओ, साथ में यूट्यूब से सर्च करो, ठीक है, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पकड़ो, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक चैप्टर करके चैप्टर वाइज पढ़ो और चैप्टर वाइज ही आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। जब सारा आप एक बार पढ़ लो ग्रामर, फिर आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से आप एक महीने में इजीली कवर कर लोगे, मतलब रिवाइज कर दोगे अच्छे तरीके से। दूसरा वोकैब, वोकैब में आपको केवल प्रीवियस ईयर की वोकैब पढ़नी है, ठीक है। और बुक की बात करें तो जो भी बुक है आप उससे पढ़ सकते हो, और प्रीवियस ईयर की वोकैब ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की वोकैब अगर आपने पढ़ ली तो समझो आपका काम हो गया। तो और ये जो मैं करा रहा हूँ इसमें प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब मिलेगी आपको, साथ में एडवांस वोकैब भी आपको मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी बात, किसी के पास अगर बुक नहीं है, वो बुक परचेज करना चाहता है, तो सबसे पहले देखिए 2 कैटेगरी में आएंगे। एक तो आपने इंग्लिश पढ़ना अभी स्टार्ट किया है, आप इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। दूसरा, जो पहले से ही तैयारी करते हुए आ रहे हैं इंग्लिश की, ठीक है, एसएससी वगैरह, CHSL, CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो 2 कैटेगरी में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके लिए बुक बताता हूँ मैं। उनके लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी SPD की बुक। SPD की बुक क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत आसान बुक है, आराम से आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। और इसमें जो वोकैब दी हुई है ना, सारी प्रीवियस ईयर की वोकैब है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स वगैरह सारे, मतलब बहुत अच्छी वोकैब दी हुई है, सारी प्रीवियस ईयर की इसमें वोकैब है। और ग्रामर में बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली समझ सकते हो। तो अगर आपने स्टार्ट किया है अभी इंग्लिश पढ़ना, आप ज़्यादा नहीं जानते, तो ये इस बुक को आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तब का ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो इंग्लिश की, आप CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL की तैयारी कर रहे हो, या और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, फिर आपको जाना चाहिए, पैरामाउंट की बुक आती है नीतू मैम की, ठीक है। तो नीतू मैम की बुक आप ले सकते हो, या फिर एक बुक ये परचेज कर सकते हो। दूसरी है SP बख्शी। तो SP बख्शी ये बुक आप ले सकते हो, ठीक है। और इन दोनों में से कोई सी बुक आप ले सकते हो अगर आप एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हो, नीतू मैम की या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है SP बख्शी, ठीक है। इन दोनों में से देखिए, नीतू मैम की ग्रामर के लिए बहुत अच्छी बुक है, और SP बख्शी जो है आपकी वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक है। एडवांस अगर आप तैयारी कर रहे हो CHSL वगैरह की या CGL की, तो SP बख्शी की वोकैब बहुत अच्छी है, और नीतू मैम की जो है आपको ग्रामर बहुत अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों बुक जो है बेस्ट रहेगी अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप ये वाली बुक पढ़ो, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी हुई है इसमें, और वोकैब भी इसमें सारी प्रीवियस ईयर की दी हुई है, तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको डेली पैसेज पढ़ना है और उसको समझना है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो कम से कम इस तरह से आपको 2 घंटे तो आपको देने चाहिए इंग्लिश को, अगर आपको तैयारी करनी है तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो ग्रामर को आप 3-4 बार रिवाइज कर लोगे एग्ज़ाम तक। वोकैब आप मतलब सारी जो है या पढ़ लोगे प्रीवियस ईयर की, और अच्छे से याद भी हो जाएगी इतने टाइम में, 3 महीने में, ठीक है। साथ में कॉम्प्रिहेंशन 3 महीने अगर आप डेली पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, या उसको पैसेज को हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप 25 में से 20 क्वेश्चन तो ईजिली कर लोगे, 20+ क्वेश्चन, ठीक है। और अगर इतना स्कोर आप करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, और साथ में मैं बहुत जल्दी जो है स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है इंग्लिश तो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। चैप्टर वाइज प्लस प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज रूल्स कराऊंगा, फिर उसके चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस कराऊंगा ग्रामर में, और वोकैब तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं आपकी करा दूंगा। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये चीज़ें आप अप्लाई करो, ठीक है। 3 महीने का टाइम है, इस तरह से आप अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।